तो बेसिकली ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम ये बेसिकली जो गैस्ट्रिन है, ये गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर है, यानी गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर को ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके ड्यूटीनम और पेंक्रियाज में क्या होते हैं, जी सेल्स मौजूद होते हैं। जी सेल्स बेसिकली क्या करवाते हैं, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन करवा देते हैं। अगर इसी ही जी सेल्स का ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, आपका गैस्ट्रिनोमा या ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो जाएगा। और आपको पता है गैस्ट्रिन क्या करवाते हैं, एसिड की प्रोडक्शन होगी। जब इसका ट्यूमर हो जाए, ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, आपकी ड्यूटीनम जिजीनम में क्या होगा, रिकरेंट अल्सर होंगे और आपके अब्डोमिनल पेन होगी, क्योंकि आपके ये गैस्ट्रिक ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। बेसिकली उसने बोला कि ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम बेसिकली क्या, गैस्ट्रिक सिक्रीटिंग ट्यूमर है जिसे हम गैस्ट्रिनोमा कहते हैं। ये गैस्ट्रिक सिक्रीटिंग ट्यूमर क्यों, आपको पता है जी सेल्स आपके ड्यूटीनम पेंक्रियाज के अंदर होते हैं। जब यही जी सेल्स का ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, गैस्ट्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, गैस्ट्रिनोमा हो जाएगा। और ज़्यादा गैस्ट्रिन आपको पता क्या करवाता है, एसिड की प्रोडक्शन करवाता है। जब इसका ट्यूमर हो जाएगा तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। अब जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, आपका ड्यूटीनम और जीजीनम एसिड की वजह से डैमेज हो जाएंगे, वहाँ पर रिकरेंट अल्सर होंगे, बार बार अल्सर होंगे। और उसमें अब्डोमिनल पेन क्यों हो सकती है, क्योंकि अब्डोमिनल पेन इस वजह से होती है क्योंकि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी करवा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। और डिस्टल अल्सर भी ड्यूटीनम में हो सकती हैं। अब बेसिकली ये क्या, गैस्ट्रिन क्या है, जीआईटी की मोटालिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डायरिया, माल अब्जॉर्प्शन की सिम्टम्स आ सकती हैं। जब इसके टेस्ट की बात करें, इसमें कौन सा टेस्ट होता है, पॉजिटिव स्क्रीटन स्टिमुलेशन टेस्ट हमें पॉजिटिव मिलता है। नॉर्मली हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, जो स्क्रीटन है टेस्ट करवाते हैं। अगर हम गैस्ट्रिन लेवल क्या होता है, अगर स्क्रीटन के लेवल को बॉडी के अंदर स्क्रीटन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो गैस्ट्रिन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, ये पॉजिटिव है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, जैसे ही हमने स्क्रीटन बॉडी में एंटर करनी चाहिए तो गैस्ट्रिन का लेवल डिक्रीज होना चाहिए, तो ये नॉर्मली होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली गैस्ट्रिक सिक्रीटिंग ट्यूमर है तो सिक्रीटन के एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से गैस्ट्रिन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पता क्या चलता है, पेशेंट को ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम है। नॉर्मली ये बेसिकली क्या होता है, आपका गैस्ट्रिन क्या होता है, लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्क्रीटन। ये इसका मतलब क्या, पेशेंट को ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम है। नॉर्मली क्या होता है, गैस्ट्रिन का लेवल डिक्रीज़ होना चाहिए आपके स्क्रीटन के एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से। जबकि एसोसिएशन की बात की, इसकी एसोसिएशन मैन 1 से है, ठीक है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लेसिया 1।